सज्जनों, आज हम आए अपने गुरुजी से मिलने। बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी, मैं एस वाई सीरीज चैनल्स की तरफ से आया हूँ आपका इंटरव्यू लेने। मुझे पता चला बाबा जी आप भूत प्रेत विशेषज्ञ भी हैं, साथ साथ आप राम भजन लिखते भी हैं और गाते भी हैं। प्रभु कृपा है। चलिए, बहुत अच्छा। बाबा जी, मैं 2 लाइन भी आपसे सुनना चाहता था। ऐसा कोई राम भजन गा देते जिससे मन खुश हो जाता। भी कुछ दिन पहले टीवी के माध्यम से एक भजन देखा, चित्त प्रसन्न हो गया। जैसे आप आए हैं कि पता चला आपको कि भजन लिखता हूं और गाता हूं। ये मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा है। अब राम भजन ना करें तो कहां जाएं। सही बात है बाबा जी। अब राम भजन करना एक सनातनी के लिए उसका धर्म है, कर्म है, वचन है। राम भजन करते हैं, राम कीर्तन करते हैं। तो किसी और का गाया हुआ भजन है, उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ और फिर जैसा आप आज आए हैं कि एक राम कथा हो जाए, तो आपको एक बहुत सुंदर राम कथा सुनाएंगे। तो पहले एक छोटा सा भजन, 2 लाइनें, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ नहीं, किसी और का लिखा हुआ, और राम कीर्तन राम भजन किसी और का नहीं, मेरा ही है। जो राम कीर्तन करे, जो राम भजन करे, वो राम का। कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी वो खड़ी की खड़ी ही खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को 4 अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर। ये मेरा भजन नहीं, किसी और का भजन है, लेकिन इसे गाने के पश्चात मन में एक ऐसी शांति आती है ना, कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आपने भी कभी सुना हो तो इसे फिर से सुनना, चित्त आनंदमय हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं। आप वही हैं जहाँ माँ सिया जी हैं और राम जी हैं, और बाग में ये दृश्य आपके सम्मुख चल रहा है। राम में होने के लिए राम में होना पड़ता है। जी बाबा जी, बिल्कुल सही बात है। कोई ये नहीं कि ध्यान आंख लगाकर करें, आंख बंद करके करें। ध्यान आपको देख रहा हूँ, ध्यान लग रहा है, आपको देख रहा हूँ ना, आपसे बातें कर रहा हूँ, ध्यान लग रहा है। ये नहीं कि ध्यान आंखें बंद कर ली तो प्रभु नाम ले रहे हैं, ध्यान लग रहा है, चित्त तो कहीं और जा रहा है। राम 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 नहीं, राम में होने के लिए राम का होना पड़ता है। तो आप आए ये सोचकर कि आज राम कथा हो जाए। जी, इसी वजह से हम बाबा जी आनंद कर दिया आपने आकर। और मैं समस्त सनातनियों से ये विनती करूंगा कि ये भाई आए हैं आज राम कथा सुनने, और आप भी एक राम कथा सुनकर ही जाएं। जो भी सनातनी हैं, अपने 5 मिनट इस राम कथा को दे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो आप अपने चैनल पर तो डालें, लेकिन मेरे चैनल पर भी डालना। जी बिल्कुल। हाँ। तो बोलो सीताराम। सीताराम। समय वो था कि जब राम जी रावण को परास्त करके अयोध्या लौट आए। राम जी का राज तिलक हुआ, सब राम में हो गया, मंगलचार होने लगे। तो कुछ दिनों के पश्चात जनकपुर से संदेश आया कि हम राम जी के साथ में पूरे रामा दल का निमंत्रण देने आए हैं जी, आप स्वीकार करें। और जनकपुर पहुंचे। अब राम जी ने निमंत्रण तो ले लिया, लेकिन समस्या एक खड़ी हो गई कि सब चलेंगे तो सही, लेकिन इन बानरों को संभालेगा कौन। परेशानी होगी, क्योंकि बानर की आदत है, आप एक केला दो बानर को, वो ले लेगा, लेकिन प्रेम से नहीं लेगा, वो छीन कर लेगा। हाँ जी, ये तो आदत है। हाँ। अगर इन्होंने जनकपुर में, ससुराल में हुड़दंग मचा दिया तो संभाले जाएंगे। अब राम जी ये सोचने लगे। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने बाबा जी राम जी के चरण छुए और कहा कि प्रभु चित्त विचलित क्यों है, समस्या क्या है। उन्होंने कहा समस्या छोटी सी है लेकिन बड़ी बहुत है। उन्होंने कहा छोटी सी और बड़ी बहुत है कि हाँ,
आज मेरों ने निमंत्रण दिया है, लेकिन मैं मेरों के पास मेरों को ले जा नहीं सकता। उन्होंने कहा, कौन से मेरे हैं और कौन से मेरों ने निमंत्रण दिया है? राम जी ने कहा कि मेरी ससुराल से निमंत्रण आया है आप सबका, वानरों को। और पूरा रामादल जाएगा, अच्छा। पूरी रामादल फौज जाएगी, अनंत, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरबों खरबों बानर जाएगा। इन्हें संभालेगा कौन? तो हनुमान जी कहने लगे, ऐसा है जी, संभाल तो मैं भी नहीं सकता, क्योंकि वहां भी नहीं संभाले थे, खुली छूट दे दी, जिसका जो दिल करे वो करो, और मैं किसी के ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं लूंगा। जिसको चाहो उसे मारो, जिसको चाहो उसे खा जाओ, जिसको चाहो उसे फाड़ दो। यहाँ कैसे मैं अपना जोर दिखाऊं? और यहाँ तो मुझे ससुराल में बुलाया है, तो प्रभु मैं भी चलूंगा। अब तो भैया राम जी टकरा गए, हनुमान जी नहीं संभाल सकते तो संभालेगा कौन? मैंने कभी रामादल का मैं जरूर मुखिया रहा, मेरे सारे सब नीचे काम करते रहे, लेकिन मैंने भी कभी नहीं संभाला। मुझे पता ही नहीं था मेरी फौज कितनी बड़ी है। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक पूरा रामादल नजर आ रहा है। लेकिन आज तो बात इज्जत पर पड़ गई थी। अब एक और मुखिया थे, उनकी बात सब मानते थे। उनका नाम था जामवंत जी। अब जामवंत जी को बुलाया कि जामवंत जी ऐसा है कि मैं ले चलने को तैयार हूं, लेकिन मना भी नहीं कर सकता और ले जा भी नहीं सकता। मेरे तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, कहां जाऊं भाई? और राम जी की समस्या सुन के कहा भी जाओ। जामवंत जी ने कहा सारे वानरों को बुला लो। हनुमान जी बड़े खुश हुए, चलो भाई जामवंत जी लेके चलेंगे। सारे वानर बुला लिए हुए, देश प्रदेश विदेश सारे वानर आ गए, और भैया पूरी अयोध्या नगरी वानरों से भर गई। राम जी ने बुलाया है, बात क्या है? जामवंत जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि राम जी के ससुराल से निमंत्रण आया, आपका भोज है, आपको खाना खाने के लिए बुलाया, आनंद करने के लिए बुलाया है, मंगलचार करने के लिए बुलाया है, नाचने गाने के लिए बुलाया है। सब बड़े खुश हुए। जामवंत जी कहने लगे कोई भी नहीं जाएगा तुम में से। कि कोई आप में से नहीं जाएगा। अब वानरों का बड़ा मूड खराब हुआ, सब राम जी की तरफ देखने लगे, ये क्या हुआ जी? मना करने के लिए बुलाया था, हमें बताते ही नहीं तो हम जाते ही नहीं। सही बात है। एक तो बुला लिया, खाना सामने परोस दिया और थाली सरका ली कि नहीं जी आपके लिए नहीं है, बिठाया मुझे, भोजन मेरे सामने है, अब हाथ बढ़ाया तो तुमने थाली खींच ली जी, नहीं आपके लिए नहीं, आप जाओ यहाँ से। अब बुलाया भी और बेइज्जती भी कर रहे हैं। एक कहावत थी कि खाने पीने में बांदरी और सोटा पिटण में रीछ। इन्होंने बुला लिया हमें, आपने तो ना बुलाया, जामवंत जी ने बुलाया, काका ने बुलाया, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा निमंत्रण है भाई, जनकपुर चलना है, प्रभु के ससुराल से निमंत्रण आया है। कितना आनंद है, सुनकर भी आहा चित्त प्रसन्न हो गया। चलेंगे भाई, प्रभु के ससुराल चलेंगे। और एकदम ऐसा धक्का मारा कि नहीं आप नहीं चलेंगे, हम ही जाएंगे। हनुमान जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, राम जी जाएंगे, और तीनों भाई जाएंगे, राम जी जाएंगे, माता जानकी जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। हमें क्यों बुलाया भाई? हम तो आ ही नहीं रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, बेइज्जती करने को बुलाया है। लेकिन जामवंत जैसा समझदार कोई नहीं था। जामवंत जी बहुत समझदारी से बातें करते थे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसे अंत तक जरूर देखें, आनंद जब ही है। तो हुआ क्या कि जामवंत जी ने कहा कि भाई देखो सब चलोगे जरूर, लेकिन जैसा मैं कहूंगा, जैसा मैं करूंगा, जैसा मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा आप वैसा ही करेंगे। बाकी कोई अपनी तरफ से अपनी मर्जी कोई नहीं चलाएगा। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, उस पर कमेंट्स नहीं करना है, अर्थात उसका जवाब नहीं देना है। कोई कुछ दे तो लेना नहीं है। मैं लेऊं तो सब लेंगे, मैं ना लेऊं तो कोई नहीं लेगा। सारे वानरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लगे यार ससुराल चलने का मामला है, चलो हाँ कर दो। सबने हाँ कर दी, ठीक है ठीक है, जैसा काका कहेंगे, जैसा जामवंत जी कहेंगे वैसा करेंगे। खुशी की लहर उठ गई, सब बड़े खुश, बानर इधर छलांग मारे, उधर छलांग मारे, इधर कूदे, हुड़दंग मचा दिया। जामवंत जी बोले कोई नहीं जाएगा। लगे अभी ससुराल में थोड़ी ना है, अरे अपने बाप के घर हैं, राम जी के घर तो वहीं खुश हो जाने दो, वहीं तो बिल्कुल साइलेंट रहना है। अरे यहाँ तो खुशी मनाने दो। राम जी ने इशारा किया, चलो ठीक है, खूब खुशी मनाओ, खूब हुड़दंग मचाओ। दूसरा दिन जो था ससुराल जाने का था। अब सब ससुराल की तरफ चल दिए, हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, सब के सब सजे धजे, और बानर सेना, एक पोशाक, एक रंग की पोशाक, ये सोटा हाथ में, किसी की मुच्छे ऊंची, किसी की मुच्छे नीची,
सब चले जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड निकल रही हो। एक हाथ दायां हाथ आगे है तो सबका दायां हाथ आगे, क्योंकि जामवंत जी ने दायां हाथ आगे कर रखा है। बायां हाथ आगे है, देखा जामवंत जी ने बायां हाथ आगे कर रखा है, सबका बायां हाथ आगे। एक पैर आगे है, जामवंत जी की तरफ देख रहे हैं, चल रहे आगे हैं। जामवंत जी ने खुजाया तो सब खुजाने लगे। अब भैया ये देख कर तो भैया जो लोग थे कह रहे भाई ऐसे वानर नहीं देखे, कितने सीधे स्वभाव के जानवर हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। लोगों ने जहाँ गांव मोहल्ले से एरिया से निकले वहां सब कुछ सारे प्रबंध कर रखे हैं, पानी है, जूस है, फल फ्रूट है, भैया बहुत तरीके के मिष्ठान लगा रखे हैं। लेकिन मजाल किसी बानर की कोई बार देख भी ले, सब जामवंत जी की तरफ देख रहे हैं, पेट में हुड़दंग मच रहा है, लेकिन जामवंत जी कुछ खाएं तो हम खाएं, जामवंत जी कुछ ले तो हम ले। वचन निभाना। हाँ, तो भैया वचनों में बंधे हुए सारे के सारे बानर बेचारे चले जा रहे हैं। बानर जी ने जो हमारे ये थे जामवंत जी, इन्होंने एक ब्रेड पकौड़ा उठा लिया। आहा, बानरों ने तो आज शुक्र है प्रभु, पैदल चल चल के हालत बिगड़ गई थी, तुमने एक ब्रेड पकौड़ा तो उठाया, सबने एक एक उठाया, सिर्फ उठाया ब्रेड पकौड़ा ही। ये जामवंत जी देखना चाहते थे, और भी वैरायटीज पड़ी हुई थी, और भी वैरायटियां पड़ी हुई थी, लेकिन सबने ब्रेड पकौड़ा उठाया, सबने प्रेम से खाया। जामवंत जी खड़े हो गए, पूरा रामदल खड़ा हो गया। जामवंत जी ने पानी लिया तो सबने पानी लिया, पानी पिया। जामवंत जी ने मुंह पर हाथ फेरा, सबने मुंह पर हाथ फेरा। सब देख रहे थे भाई वाह, ऐसे वानर नहीं देखे। जैसे तैसे करके सब ससुराल पहुंच गए राम जी के। जो वहां की स्त्रियां थी मंगलचार करने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, गीत गाने लगी। जामवंत जी का मुंह नीचे था तो सारे बानरों का मुंह नीचे था, कोई भी शक्ल उठा के नहीं देख रहा था। सबने कहा वाह क्या आनंद है, ये वो वानर हैं जो रावण को हरा कर आए हैं। सब स्त्रियों का कितना सम्मान करते हैं, मजाल है कि कोई एक दूसरे की तरफ देख ले। हमने पानी के छींटे मारे, रंग फेंका, हल्दी की सबके मालाएं डाली, सब चुप खड़े हैं, कोई मतलब ठिकन नहीं शरीर के अंदर कि किसी ने कुछ कहा हो, बोला हो, हिला हो, सब चुप बिल्कुल। राम जी कहते हैं इज्जत बचा ली। जामवंत जी आप सचमुच जामवंत जी हैं, आप जो कर रहे हैं ना बस आनंद कर रहे हैं, आपकी वजह से ना आनंद ही आनंद हो रहा है, नहीं तो इतना बड़ा हुड़दंग साथ हो और हुड़दंग ना मचे। लाखों करोड़ों वानरों पर आपने एकदम ऐसा मतलब रस्सी खींच दी है, एक ऐसा ताला लगा दिया है कि कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, कोई अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो आप करेंगे सो ये करेंगे। अब भैया सबके लिए एक एक फर्स्ट क्लास चौकी आ गई वानरों के लिए, सब बिठा दिए लाइन में, अरबों खरबों, और एक चौकी सामने, एक बैठने के लिए, एक भोजन के लिए। सोने के पात्र लगा दिए, चांदी की कटोरी, सोने के गिलास, और सब में कहीं खीर, कहीं पूरी, कहीं मटर पनीर, कहीं आलू की सब्जी, कहीं कचौरी, कहीं पराठे, तरह तरह के मिष्ठान, कहीं दाल, कहीं कढ़ी, चावल, इस तरीके से लगा दिया। आहा, सब वानर देख रहे हैं खा लूं, जामवंत जी खाएं तो खाओ। जामवंत जी तो बैठे हैं अभी। सबने देखा कि यार ऐसे भी वानर होते हैं, भोजन सामने रखा लेकिन मजा ले, कोई भोजन की तरफ देख भी ले। सब अपने ऐसे देख रहे हैं, एक दूसरे को भी नहीं देख रहे, ना जाने कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जामवंत जी साइड में किनारे पर थे, सबका दिलो दिमाग ध्यान वहीं लगा हुआ था। वो कुछ करें तो मैं कुछ करूँ, यार भूख लग रही है, पर इज्जत बंदे हुए। अब हुआ क्या भैया कि फल फ्रूट भी रखे हुए थे, आम, अंगूर, सेब, संतरे सब रखे हुए थे, और सबके सामने रखे हुए थे, ऐसा नहीं कोई छोड़ रखा था। अब जामवंत जी ने रोटी मतलब पानी लिया और भैया आचमन किया, तो सारे बानरों ने थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लिया, आचमन किया, भोग लगाया भगवान को, और एक रोटी तोड़ी और भैया कढ़ी में लगाई और मुंह से खाई। सारे के सारे जितने वानर थे सबने रोटी तोड़ी, कढ़ी में लगाई और खाई। दूसरा स्वाद ही नहीं ले रहे हैं जी, पनीर रखा नहीं खा रहे, कढ़ी खानी है। जो जामवंत जी कर रहे हैं, जो जामवंत जी कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने चावल डाल ले, मटर पनीर डाल लिया, सबने देखा वो चावल मटर पनीर, फटाफट चावल डाले और पनीर डाला और खाना शुरू। तो कि भाई जामवंत जी भी खा रहे थे। अब एक दो की स्पीड बढ़ी तो दूसरे ने की तरफ देखा, नहीं धीरे देखो आराम आराम से, जल्दी नहीं, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, जब तक जामवंत जी नहीं उठेंगे तब तक हमारा पेट छोटा, जामवंत जी का बड़ा तो वो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। अब भैया ही खाया, थोड़ा सा पानी पिया, सब कुछ खा पी गए, कचौरी कचौरी पापड़ सापड़ सब खा गए। जामवंत जी ने एक आम उठा लिया। अब आम क्या उठा लिया, आफत उठा ली। पूछो क्यों? क्यों बाबू?
अरे जैसे ही आम उठाया वो हाथ से दब गया और गुठली निकल कर पटक कर दूर पड़ी। गिर गई। हाँ, अब जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया, कह रहा इन हाथों ने जिस राक्षस को पकड़ा उसका दम निकाल दिया, ओ, जिसको पकड़ा मरोड़ा उसे ऐसे निचोड़ दिया जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, और इस गुठली की औकात इतनी ये मेरे हाथों से छूट जाए। जामवंत जी को सबने देखा था, बानरों ने सबने आम उठाए, सबने दबा के गुठली दबाई, गुठली निकल कर बाहर आ गई। अब जामवंत जी उस गुठली के ऊपर गुस्से में कूद कर पड़े। वो ये भूल गए कि वानर जो है मुझे देखकर वो कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। अब सारे वानरों ने देखा जामवंत जी गुठली पर कूदे। अब भैया सारे वानर गुठली पर कूदे, एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था हो गई भैया। जितनी सब्जी थी, कचौरी थी, पूरी थी, दाल थी, मत पूछो। इतना बढ़िया हिसाब किताब बना रखा था जनक जी ने। सामियाने लगा रखे थे, दरो दीवार सजा रखी थी, फूल पत्तियां सजी हुई थी। पक्षी भी धोखा खाते थे कि ये असली है कि नकली है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर कहीं चावल थे, कहीं दाल थी, कहीं कढ़ी थी, कहीं पूरी चिपकी थी। इतना बुरा हाल कर दिया कि राम जी सर पकड़ कर बैठ गए कि सब कुछ ठीक होते होते एंड गलत हो गया। अब जी राम जी ने वानरों की तरफ देखा, उन्होंने कहा नहीं हमारा कसूर है नहीं, जामवंत जी हमारा कसूर नहीं है, उनको फॉलो कर रहे थे। हम तो इन्हें फॉलो कर रहे थे भाई, ये जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमारी तो भर्ती चली नहीं रही है। ये गुठली पर कूदे क्यों कूदे हमें नहीं पता, हमने तो ये देखा जामवंत जी गुठली को पकड़ रहे हैं, तो हमारी गुठली कैसे छूट जाएगी भाई। हमने अपनी गुठली नहीं छोड़ी, इसकी तो परवाह ही नहीं थी ना, ये तो सोचा कि था ये हो जाएगा। तो भैया ये जो हो गया उसमें हमारा कसूर नहीं। दृश्य देखने लायक। हाँ, वो दृश्य ऐसा था कि राम जी भी सोच रहे थे कि हाँ भाई सचमुच मैं वानरों का राजा हूँ। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच मैं वानरों का राजा हूँ, वानर मेरे सैनिक हैं। जनक जी ने देखा कि राम जी थोड़े से उदास हो गए। जनक जी आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये होते ही ऐसे हैं भाई, तो तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, लेकिन ये भी बेचारे बेकसूर है, क्योंकि कसूर कराने वाला वहां बैठा है, उसे सोचना समझना चाहिए था कि ये भी हो सकता है जामवंत जी की वजह से। हाँ। अब जामवंत जी भी पूरी सी शकल बनाकर बैठे थे कि प्रभु सब कुछ ठीक हो रहा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। भैया जनक जी ने राम जी को गले से लगा लिया और कहा कि नहीं कोई नहीं दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। पता था कि पूरा रामादल आ रहा है ना, तो हमने तो इससे भी बड़ा सोचा था कि इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो शुक्र है कि छोटा ही हुआ है, छोटा ही हुआ है। 2-3 और ऐसे सामियाने लगवा कर सजवा रखे, आप यहाँ से चलो वहां चलकर बैठो, लेट आराम करो, ये साफ सुथरा हो जाएगा। तो जामवंत जी का जो मन था ना थोड़ा विचलित था। अब ये बात सुनने वाली है, ध्यान रखना, इसलिए विचलित था कि राम जी परेशान हुए। राम जी ने या जनक जी ने एक दूसरे को गले से लगाया, काश राम जी मुझे भी गले लगा लेते एक बार, कहते जो हो गया सो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन राम तो त्रिलोकीनाथ है ना, वो तो जो भी करते बहुत सोच समझ कर करते। उन्होंने कहा जामवंत जी की तरफ देखकर कि आपको मेरे गले लगने के लिए मेरे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे क्यों बोला बाबा जी? हाँ, ये आपने सही सवाल किया कि ऐसा क्यों बोला। वो इसलिए बोला कि अगले जन्म में, ये जो मेरा जन्म है ना, ये राम जन्म है, अगला जन्म जो आना कृष्ण जन्म आना है, और कृष्ण जन्म में जामवंत जी कृष्ण जी से अपनी बेटी जामवंती का विवाह करेंगे। अच्छा। और जब विदाई होगी तो आप मेरे गले लगेंगे, तो आपको एक जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। ये कथा यहीं समाप्त हुई। और जब कृष्ण जन्म हुआ तो जामवंत ने कृष्ण से मल्ल युद्ध किया था, तब राम जी के गले लगे थे। तब जामवंत जी ने कहा कि भाई कौन हो तुम, मेरे जैसे महाबली को तुम, मेरे जैसा महाबली तुमसे हार मान रहा है, आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कौन। मैं तुमसे लंबा चौड़ा तगड़ा, लेकिन तुम ऐसे नाजुक से हो, लेकिन मुझे परास्त किए चले जा रहे हो। तब कृष्ण जी ने उनके पूर्व जन्म की याद दिलाई, जो पिछला जन्म था उसकी याद दिलाई कि तुमसे जो वादा किया था आज निभाने आ गया हूँ। अच्छा। मैं ही राम हूँ जो आज कृष्ण बनकर तुम्हारे गले लग रहा हूँ। तो जामवंत जी ने अपनी सपुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण जी से किया और इनके गले लगे थे। सीताराम। राम कथा यहीं समाप्त हुई। आनंद आए
तो अगली फिर आपको बुलाना चाहूँगा कि आप फिर से आएँ और एक राम कथा और सुनकर जाएँ। सीताराम।